हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी द लेडी ब्रांड फेस। दोस्तों, आज की जो कहानी है अभिषेक नाम के लड़के ने शेयर की है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। और ये जो घटना थी अभिषेक के जो मामा मामी हैं उनके साथ घटी थी। और उनका एक छोटा बेटा था 8 साल का, जिसका नाम नीरज था। ये घटना उनके साथ जब घटी जबकि उनके घर पर भी किसी को विश्वास नहीं हुआ था। और जो नीरज था उनका 7 साल का बेटा, उसके ऊपर भी उस स्पिरिट ने हमला किया था। पहले मामी के ऊपर हमला किया था। असल में इस कहानी की मेन जड़ यानी इस कहानी की मेन शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए कहानी के तौर पर जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शेयर की है अभिषेक ने, जो दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला है। और उसकी जो फैमिली है नेचुरल पावर्स को बहुत ज़्यादा मानती है। और वहीं दूसरी तरफ उसके मम्मी मामा जो भी हैं अभिषेक के, वो इनको बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअली ये चीज़ होती क्या है। लेकिन अभिषेक की फैमिली हकीकत में बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये जो घटना घटी थी अभिषेक के मामी और मामा जो थे उनके साथ घटी थी। होता कुछ ऐसे है कि जो अभिषेक की मामी थी, उन्हें ऐसे सेंट लगाकर बाल धोना, बाल ऐसे बहाना, बालों को सीधा करना, स्ट्रेट करना, कंघी करना, ये सब कुछ काफ़ी पसंद था। और ये घटना भी उन्हीं के साथ तभी घटी जब वो अपनी बालकनी में ये सब कर रहे थे। होता कुछ ऐसे है, रोज़ की तरह डेली की तरह वो अपने बालों को ऐसे ही संवार रही थी। तो नीचे की एक डेड बॉडी ले जा रहे थे लोग, यानी जो जिसकी डेथ हो जाती है उसे कंधे पर लेकर जाते हैं। यानी कोई भी जिसकी डेथ हो तो जैसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे 4 बंदे लेकर जा रहे थे वहाँ से। तो वो जो मामी थी अभिषेक की, वो उसे देखते पहले तो उसे लोगों की रोने की आवाज़ आती है। फिर उसे पता चलता है कि शायद किसी की आस पड़ोस में डेथ हो गई है, तो इसीलिए ये सब कुछ रोना धोना हो रहा है। तो उसकी मामी रोज़ की तरह से बाल संवार रही थी और उसकी नज़र थोड़ी देर बाद नीचे पड़ती है। जैसे नीचे पड़ती है वो देखती है कि हाँ, किसी की डेथ हुई है। और जो डेथ हुई थी एक लड़के की डेथ हुई थी। जब मामी पूछती है कि इस लड़के की डेथ कैसे हुई, तो वो जो लोग थे बताते हैं कि इसने खुद को ही जला लिया था। और ऐसे ही कुछ प्यार वार का चक्कर था जिसके कारण ये सब हो रहा था। तो मामी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। और उस लेडी को वहाँ पर जला दिया जाता है। फिर असली कहानी तो शुरुआत होती है 13 दिन के बाद। जो मामी थी अभिषेक की, 13 दिन के बाद उसे अजीब अजीब सा लगने लगा था। उन्हें महसूस नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो अपने ऑफिस जाती, घर आती ऐसे ही, और वो अपनी कंघी तक करती ऐसे ही सो जाती। तो एक दिन कुछ ऐसे होता है, जब वो सो रही थी उनको रात को एक लेडी दिखाई देती है, जो कि सोने के बाद वो जब मिरर के सामने खड़ी थी, उन्हें ऐसा लगा कि वो मिरर के सामने खड़ी है। और वो जो लेडी थी उनके मिरर के सामने दिखाई दे रही थी, जो कि ऐसे बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पर खड़ी थी उनके सामने। यहाँ पर अभिषेक की मामी खड़ी और बिल्कुल पीछे वो लेडी खड़ी थी जो उन्हें टकाटक देख रही थी। और वो जो लेडी थी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसका फेस इतना डरावना, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल हमारी जैसे, लेकिन डर इतनी खौफनाक रही थी अभिषेक की मामी, क्या ही मैं शब्दों में बताऊं। क्योंकि उसके साथ ये घटना शुरू हुई 13 दिन के बाद। क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो किसी को नहीं पता था कि, और वो जो लड़की थी वो मुसलमान थी जिसकी डेथ हुई थी। अभिषेक की मामी है, उसको ये बात पता नहीं थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो जो लेडी थी वो उन्हें काफ़ी डीएक्टिवेट कर रही थी, यानी वो जो लेडी थी उन्हें रात में भी दिखाई देने लगी थी, उन्हें सपनों में भी आने लगी थी। तो जब अभिषेक की जो वो है दोस्तों मामी शीशे में देख रही थी, तो 2 दिन कंटिन्यू ऐसे चलता रहा। तभी थोड़े ही दिन के बाद, यानी 5 से 6 दिन बीत चुके थे, तभी एक दिन जो अभिषेक के मामा है उन्होंने देखा कि यहाँ पर उसकी पत्नी बिल्कुल मिरर के सामने खड़ी है और ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही है। उनके सामने ही मिरर में कोई उसे नाखूनों से ऐसे नोच रहा था बुरी तरह से। जब दोस्तों अभिषेक के मामा ने ये देखा तो वो काफ़ी हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी पत्नी को असल में हो क्या गया है, और ऐसे उन्हें खरोच कौन रहा है नाखूनों से। तो वो जैसे तैसे करके मिरर से हटाते हैं अपनी पत्नी को और अपने कमरे में लाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात हो गई है, ये सब क्या हो रहा है। तो जो उसके अभिषेक की मामी थी वो कुछ भी नहीं कहती,
वो चुपचाप बस देख रही थी कि मुझे शीशे के सामने जाने दो, मैं वहाँ पर सही हूँ। लेकिन जो अभिषेक के मामा थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ उनकी जो पत्नी उनके साथ हुआ क्या और आखिरकार ये क्यों हुआ, असल में मामला क्या था। ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीता, लेकिन जो उनकी मामी थी उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी अभिषेक की मामी की। तभी उन्होंने सोचा कि डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए कि इन्हें क्या दिक्कत हुई है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टरों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे कुछ भी बस की बात नहीं है, इनका सॉल्यूशन ये अपने आप करवाओ इन्हें, हम नहीं जानते इन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, उन्हें क्या दिक्कत है। डॉक्टरों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल मना कर दिया। तो अभिषेक के मामा अपनी पत्नी को घर ले आए और उन्होंने तुरंत ही ऐसे ही अभिषेक को फ़ोन किया कि ऐसे ही बेटा देखो ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई मामी को और कुछ ऐसे ही हुआ। तो अभिषेक ने ये जो बात थी तुरंत अपनी मम्मी पापा को बताई और कहा कि मम्मी पापा ऐसे मम्मी मामा मामी के साथ हुआ है, उनका एक बेटा भी है 7 साल का जिसका नाम नीरज है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो घर आ जाएंगे अपने और देख लेंगे क्या क्या करना है और किस तरह से पूजा पाठ करवाने हैं। तो ऐसे ही जो उसके मामा मामी थे अभिषेक के, वो घर आ जाते हैं अभिषेक के और वहाँ पर रुक जाते हैं। तो अभिषेक के जो मम्मी मामा थे उनके एक मौलवी थे जो काफ़ी जानकार थे और जो इन चीज़ों को काफ़ी नोटिस भी करते थे, इन्हें पता लगाते थे कि क्या घटित हुआ है, किसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसे ही जब उनकी पत्नी को लाया जाता है यानी कि अभिषेक की मामी को और मौलवी के पास ले जाया जाता है, उनका जो प्रोसेस था कंटिन्यू 5 से 6 घंटे चलता है। और ऐसे ही जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जो अभिषेक की मामी थी वो ठीक हो जाती है। लेकिन उसे अब थोड़ा बहुत डर अब भी लगता था और वो रात को सो भी नहीं पाते थे इन चीज़ों के कारण। तो वो वैसे तो उन्हें दिखना बंद हो गया था, लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा हुआ अगले दिन जिसको ना ही अभिषेक के मामा मामी को उम्मीद थी और ना ही अभिषेक को कि ऐसा कुछ हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा कि जो अभिषेक की मामी थी वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मामा भी अपने जॉब पर सही जाने लगे थे। तो ऐसे ही घर में सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा था। मामा मामी अपने घर जा चुके थे और उनके 7 साल का बेटा भी वहीं था। एक दिन होता कुछ ऐसे है, रात के समय में 10 का करीबन समय था, सारे खाने वाने खाकर सो रहे थे और जो अभिषेक के मामा मामी थे वो भी सो चुके थे। तो जो उनका बेटा था नीरज, वो वही वैसे की तरह आईने में खड़ा था और वो कुछ जो बातें कर रहा था वो अभिषेक की मामी को सुनाई दे रही थी। उस शीशे के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि मेरे मम्मी मामा को सॉरी दोस्तों, मेरे मम्मी पापा को जाने दो, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें छोड़ दो। ये जो सारी बातें जो भी थी, ये जो अभिषेक की मामी थी बिल्कुल क्लियर सुन रही थी और एक टकाटक देख भी रही थी। उन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बिना कुछ कहे, क्योंकि उन्हें रात को नींद भी बहुत ही अच्छी आती थी क्योंकि उनके साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी थी। तो कैसे न कैसे करके वो अभिषेक के पास गई और उन्होंने कहा, कुछ भी कहा नहीं असल में, अभिषेक को कहा चलो बेटा सोना है अब कहीं नहीं करना। तो अभिषेक को बिना कुछ देखे आईने में ऐसे ही सुला दिया और ये जो बात थी फिर से अभिषेक के मम्मी पापा को बताई। तो अभिषेक के मम्मी पापा ने कहा कि इसके साथ तो ये नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एज अभी काफ़ी छोटी है और बाद में ऐसा सब कुछ होगा तो बच्चा डर जाएगा और शायद इसकी इस प्रोसेसिंग में डेथ हो जाती है, जो पूजा पाठ करी तो डेथ हो जाएगी। तो ये सब करते हैं। तो अभिषेक कहते हैं ठीक है आप अपने बच्चे को घर ले आओ यानी, और हम देख लेंगे बाकी जो भी करना है। तो अभिषेक के मामी मामा घर आ जाते हैं और उस बच्चे को जो नीरज था वो अभिषेक का साथ रह जाता है और अभिषेक के मम्मी पापा और जो मामा मामी थे वो उसे ले जाते हैं, यानी खुद ही चले जाते हैं मौलवी के पास और पूछते हैं कि हमारा 7 साल का बेटा है और ऐसे ऐसे उसके साथ भी कुछ अजीब सा हुआ है। तो मौलवी जी बताते हैं कि वो जो जिसकी डेथ हुई है वो जो लड़की है तुम्हारे साथ इसी कारण से जुड़ी क्योंकि तुम जिस बालकनी में खड़ी थी वहाँ पे परफ्यूम लगा रखा था, अपने बालों को संवार रही थी। तो मुस्लिम जो जगह होती है, मुस्लिम लोगों में ये पारिवारिक समस्या नहीं होती, यानी ये चीज़ें नहीं होती, कोई भी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता खुद को संवार के। तो इसी कारण से वो स्प्लिट आपको लगी थी और अब आपके बच्चे को लग चुकी है। ये जब मौलवी सब कुछ बताते हैं तो वो कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन बताइए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मौलवी कहते हैं ठीक है मैं कुछ करके देता हूँ, इसके लिए आप थोड़ी देर रुको। तो मौलवी का जो घर था, मौलवी यानी जहाँ पर रहता था, वो अभिषेक के घर से करीबन आधे घंटे का रास्ता था, वहाँ पर वो जा चुके थे।
तो घर पर अभिषेक और उनका छोटा बेटा नीरज, जो मामा मामी का लड़का था, वो बातें कर रहे थे। नीरज अभिषेक से बह के बातें करने लगा था। नीरज कह रहा था कि एक लेडी है जो तुम्हें अब कंटिन्यू देख रही है और ऐसे ही खड़ी है, जो तुम्हारे पीछे है, और तुम्हारे सामने एक छोटा सा बच्चा है जो तुम्हें घूर रहा है। ये सब नीरज अभिषेक को बताता है। अभिषेक थोड़ा डर जाता है और अभिषेक को महसूस होता है कि शायद कुछ हो भी हो, लेकिन जो अभिषेक था इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, यानी वो समझ सकता था, क्योंकि उसके साथ ये छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी थी। तो अभिषेक कहता है ठीक है, तो अब सो जा नीरज, बाद में देखेंगे जो भी है। तो वो नीरज को सुला देता है और अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है और पूछता है कि मम्मी पापा आप घर तक कब तक आओगे। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा आप 15 मिनट में आ जाएंगे। तो क्या बात हो गई? तो अभिषेक कहता है कुछ नहीं मम्मी, आप आ जाओ। तो ऐसे ही 15 मिनट गुजर जाते हैं। अभिषेक के मम्मी पापा आ जाते हैं और मामा मामी भी। तो उसके मामा मामी एक ताबीज़ लाते हैं बनवाकर और वो नीरज के हाथ में बांध देते हैं। उसके बाद नीरज भी नॉर्मली वे में सही हो जाता है और सब कुछ सही होने लगता है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी घटना नहीं होती। अब मामा मामी और नीरज इकट्ठे सही रह रहे थे, लेकिन तब कभी भी अब नीरज घर आता है 9-10 साल के बाद। तो अभिषेक जो भी पूछता है कि क्या तुझे अब भी डर लगता है, तो नीरज कहता क्या हाँ। उन्होंने किस चीज़ से डर लगता है? कि वही लेडी जो तुम्हारे पीछे अब भी खड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो अभिषेक ने शेयर की, जो दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला था। और आज भी ये जो घटना है अभिषेक की माँ भी सुनती है तो उसके पैरों के लिए ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार पूरा मामला यही था और इसी कारण से ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों दैट स्टोरी दी एंड, आज की कहानी यही समाप्त होती है। दैट्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।